जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हल छठ की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर छठ का व्रत विशेष महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई भगवान बलराम की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान बलराम जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ व्रत रखा जाता है। इसे हल छठ, ललही छठ या रांधण छठ भी कहा जाता है। इस दिन भगवान बलराम की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम की पूजा की मान्यता है। मान्यता है कि इस दिन ही उनका जन्म हुआ था। हर छठ व्रत संतान की लंबी आयु व खुशहाली के लिए रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कब है हर छठ व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सुबह 4:23 पर प्रारंभ होगी और 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हर छठ का व्रत 14 अगस्त को है। हर छठ व्रत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी से पहले रखा जाता है। इस साल जन्माष्टमी 2 दिन 15 अगस्त व 16 अगस्त को है। ऐसे में इसकी तारीख में अंतर संभव है। आगे जान लेते हैं हर छठ व्रत की विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अब एक चौकी में भगवान कृष्ण व भगवान बलराम की प्रतिमा जरूर स्थापित करें। बलराम जी का शस्त्र हल है, ऐसे में उनकी प्रतिमा के पास हल रखकर पूजा करें। अब भगवान को चंदन लगाएं और फूल माला अर्पित करें। अब आरती उतारें अब तथा भगवान को फल मिठाई का भोग लगाएं। आगे जानते हैं हर छठ के व्रत के नियम। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर छठ व्रत के दिन व्रती महिलाओं को हल से जुती हुई धरती पर नहीं चलना चाहिए और ना ही हल से जुते हुए अन्न को खाना चाहिए। इस दिन साग सब्जी के अलावा गाय के दूध व दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तालाब में पैदा हुई चीजें जैसे सिंघाड़े आदि खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिन अनाज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग चीनी आदि का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस व्रत में षष्ठी माता की पूजा की जाती है। उनका दीवार में चित्र बनाया जाता है और 7 प्रकार का अनाज षष्ठी मैया को अर्पित किया जाता है। षष्ठी मैया से संतान की सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना की जाती है। इसके अलावा माता को धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे भौरा, बाटी आदि भी अर्पित किए जाते हैं और फिर पूजा के बाद बच्चों में बांट दिए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस दिन हल से जुती हुई भूमि पर नहीं चलना चाहिए और किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे जानते हैं हर छठ व्रत के नियम और महत्व। हर छठ व्रत के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। ये नियम इस व्रत के महत्व को और बढ़ा देते हैं। सर्वप्रथम, हल का उपयोग नहीं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को हल से जुती हुई धरती पर नहीं चलना है। साथ ही हल से जुते हुए खेत में उगाया गया अन्न जैसे गेहूं, चावल नहीं खाना है। भैंस के दूध का महत्व। हर छठ व्रत में गाय का दूध और उससे बने उत्पादों, दही, घी का सेवन नहीं किया जाता है। इसके बजाय भैंस का दूध और उससे बने दही का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भगवान बलराम गायों के पालक और रक्षक थे। पसई का चावल और महुआ। व्रत के दौरान बिना हल चलाए उगे जाने वाले अनाज जैसे पसई का चावल, छोटे दाने वाला चावल और महुआ का सेवन किया जाता है। साग सब्जी वर्जित। इस दिन साग सब्जी खाना भी वर्जित माना जाता है। व्रत के नियमों का पालन करने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती हैं और भोजन करती हैं। यह व्रत माता और संतान के बीच के अटूट प्रेम को दर्शाता है। माना जाता है इस व्रत के प्रभाव से संतान को हर संकट से मुक्ति मिलती है और वह एक लंबी और सुखी जीवन जीता है। यह व्रत हमें प्रकृति और कृषि के प्रति सम्मान भी सिखाता है, क्योंकि इसमें हल से जुते हुए खेत का अन्न नहीं खाया जाता है। तो एक बार फिर से हर छठ व्रत की तिथि जान लेते हैं। हर छठ व्रत 2025 की तिथि 14 अगस्त 2025 यानी गुरुवार। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त को सुबह 4:23 पर होगा। षष्ठी तिथि का समापन 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर होगा। षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सूर्योदय के समय से शुरू हो रही है, इसीलिए यह व्रत इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें पूजा करने से आपको पूजा का दुगना फल
मिल सकता है। तो आइए जान लेते हैं पूजन के मुहूर्त। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:07 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक तथा विजय मुहूर्त दोपहर 2:23 से 3:03 तक। यह समय किसी भी कार्य में विजय पाने के लिए बहुत शुभ होता है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:01 से 7:23 तक तथा अमृतकाल मुहूर्त सुबह 6:50 से 8:20 तक रहेगा। तो यह थी हल छठ व्रत से जुड़ी जानकारी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में हर छठ व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।